हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे आज अकाउंट्स के हम प्रिंसिपल जानेंगे। हमने जो अजम्पशंस थे हमने पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्योंकि जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा आपको ये भी समझ नहीं आएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली हमारे कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं। अब हम इसमें अब आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, हम चार प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? हम चार प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ओके, मैंने आपसे पिछली वीडियो में मैंने आपको आपको अजम्पशंस बता दिए थे कि इसकी मान्यता है, इसके अजम्पशंस क्या होते हैं। एक एक चीज मैंने अच्छी तरह डिटेल में बता दी थी। ठीक है, अब आते हैं हमारे कुछ प्रिंसिपल्स। अब देखो, ये जो हमारा पूरा जो अकाउंट्स है, हमारा ये हमारा पूरा इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है बिजनेस वगैरह, हमारा पूरा अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है। देखो, ऑनर इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट ओनली फ्रॉम ओनली एंटिटी फ्रॉम बिजनेस। अभी देखो ये कहता है कि ऑनर जो बिजनेस का मालिक है और बिजनेस का जो और जो बिजनेस है हमारा, वो दोनों अलग अलग हैं। हम आपने भी कई बार देखा होगा मार्केट में, जैसे कोई जैसे आपका फ्रेंड है, उसकी कोई शॉप है, उसका फ्रेंड का नाम कुछ और है और उसकी शॉप का नाम कुछ और है, उसके बिजनेस का नाम कुछ और है। ऐसे ही इसमें बिजनेस में माना जाता है कि बिजनेस में मालिक जो है वो अलग है और उसका ऑनर जो है वो अलग है। ठीक है, इन दोनों की अपनी अलग अलग पहचान होती है। ठीक है, बिजनेस की और ऑनर की अपनी अलग अलग पहचान होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर सेपरेट। अब देखो, मालिक जो है, मालिक है बिजनेस का और जो बिजनेस बिजनेस है, ये दोनों अलग अलग तो है। अब देखो, अब ये दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, इनकी अलग अलग बुक्स बनाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारा जैसे मालिक है, मालिक ने बिजनेस से कुछ सामान लिया, कुछ फॉर एग्जाम्पल पैसे ही लिए उसने, तो बिजनेस को उसके मालिक में, उस मालिक की बुक में लिखना पड़ेगा। और बिजनेस की बुक में, जो हमारे बिजनेस की जो बुक्स होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी, उसकी बुक्स में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों की बुक्स में हमें अलग अलग लिखना होगा। ठीक है, हम हमें जो अकाउंट्स बनाना है ये ऐसे ही बनाना है। मालिक ने अगर विड्रॉ किया पैसा तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग और उसकी बिजनेस के अकाउंट्स में अलग। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा प्रोप्राइटर इज टर्म्ड। देखो, प्रोप्राइटर मतलब यही होता है ऑनर, बिजनेस का ऑनर। प्रोप्राइटर इज टर्म्ड एज अ क्रेडिटर टू द फर्म। अब देखो, अब हमारा जो बिजनेस है, मेनली जो बिजनेस है, वो जिस जिस मालिक ने उस पर पैसे लगाए हैं वो ये सोचता है कि मैं क्रेडिटर हूँ इसका, जिसने मुझे पैसे लग दिए। और जैसे मान लो उसने, मैंने आपको बताया था, बिजनेस मालिक ने कैपिटल लगाई है अपनी बिजनेस में, कैपिटल लगाइए, और बिजनेस जो है वो अपने ऊपर लाइबिलिटी समझता है, बर्डन समझता है, बोझ समझता है कि इसने मेरे ऊपर पैसे लगाए, मैं इसे पैसे दूंगा। बिजनेस जो है ये समझता है, बिजनेस को उसे अपने आप को क्रेडिटर समझता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? Only those transactions are recorded which are capable of being recorded in terms of money। देखो, वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होगी जो मनी की फॉर्म में कैपेबल होगी, मनी की फॉर्म में जो होगी। अब कोई, जैसा अगर हमारा बिजनेस है, हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, अब हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि हमें कितना लॉस हो रहा है, हम उसे नहीं दिखा सकते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब जैसे कि किसी की शॉप है, उसकी शॉप में चोरी हो गई, तो ये हम दिखा सकते हैं कि उसे कितना लॉस हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो ये मनी मेजरमेंट जो प्रिंसिपल्स बोलता है, ये हमारा ये बोलता है ओनली दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर केपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं दोबारा बता देता हूँ, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ऑनर इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम बिजनेस। फिर सेकंड आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर सेपरेट। थर्ड आता है प्रोप्राइटर इज टर्म्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है ओनली दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चीज आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अभी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? अब देखो, अब हमें अपने बिजनेस के बारे में पता लगाना है, हमारा बिजनेस कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, लॉस में, प्रॉफिट में। हमें जगह जगह पे, जैसे जैसे हमारे 2 महीने हो गए बिजनेस करते करते, हमारा बिजनेस कहाँ है इस टाइम, कैसी पोजीशन है। तो ये हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, ये इसे निकालने की मदद करता है हमारी। तो ये बिजनेस क्या कहता है? एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल्स।
स्मॉल टाइम इंटरवल्स टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब हमने अपने लाइफ को, हमारी बिजनेस की लाइफ को हमने स्मॉल स्मॉल टाइम में हमने डिवाइड कर दिया उसे। इस जब डिवाइड करने के बाद हमें हमारी जो बिजनेस की पोजीशन है हमें वो पता लग जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा 12 मंथ्स आर यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। हमने जो इस पर्पस के लिए, हमने अपने बिजनेस को पता लगाने के लिए हमने 12 मंथ्स लिए हमने। आप कितने भी ले सकते हो, हम इसमें 18 भी ले सकते थे, लेकिन जो हमने बेटर समझा, बेस्ट समझा, जो शुरू से चलता आ रहा है, जो बुक्स में लिखा है वही हमारा जो है वो 12 मंथ्स ही है। 12 मंथ्स आर यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हमने 12 मंथ्स लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा द टाइम स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑफ 31 मार्च। अब देखो हमारा नॉर्मली जो ईयर है वो हमारा जैसे 1 जनवरी 2020 को खत्म, 20 को शुरू होता है, और हमारा जो खत्म होता है हमारा देखो 31 दिसंबर 2020। ये जो हमारा नॉर्मली जो हमारा ईयर है वो ऐसे शुरू होता है और खत्म यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल है, हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल 2020, और खत्म जो होता है हमारा 31 मार्च 2021। हमारा नॉर्मली जो हम पूरा पढ़ने वाले हैं वो हमारा हम इसी ईयर पे पढ़ने वाले हैं। इसमें टाइम का और ईयर का बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, मैंने अभी बता दिया आपको। हमारा जो ईयर शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, और जो खत्म होता है हमारा 31 मार्च को खत्म होता है, कोई से भी ईयर चल रहा हो उस टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली रिकॉर्डेड। हमारी जो बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने बिजनेस की। हमें बिजनेस होने के नॉलेज होने के बाद, इन्फॉर्मेशन होने के बाद हम उसे तभी रिकॉर्ड करें। ठीक है, पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड करें, ये ना कि कुछ चीज छोड़ दें। ठीक है, हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड रिकॉर्डेड। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आएगा। मैं एक बार दोबारा बता दूं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल्स टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बिजनेस। 12 मंथ्स आर यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। फिर आता है हमारा टाइम स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑफ 31 मार्च। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है हमारा ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड रिकॉर्डेड। आई होप गाइस आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको दोबारा एक बार बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। हमने भी इसमें 4 प्रिंसिपल्स पढ़े, आगे मैं इसे एक पार्ट मोर बनाऊंगा, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।